प्यार पर पहरा। तो खबर उसी से जुड़ी। कानपुर में कथित लव जिहाद मामले की जांच कर रही एसआईटी ने कहा कि उसे साजिश के तहत संगठित रूप से धर्म परिवर्तन कर शादी का कोई सबूत नहीं मिला। इस मामले में ना ही कोई विदेशी फंडिंग पाई गई है। आपको बता दें कि कानपुर में 14 मामलों में लड़कियों के परिवार वालों ने पुलिस में ये शिकायत की थी कि उनके घर की बच्चियों को बहला फुसलाकर धोखे से धर्म परिवर्तन करवाकर शादी कर ली गई। कुल 14 प्रकरण कानपुर नगर में ऐसे आए थे जिसमें बच्चियों के माता पिता ने इस तरह के आरोप लगाए थे कि उनकी बेटियों को छल कपट के द्वारा दूसरे धर्म के लड़कों ने अपने प्रेम जाल में फंसाया है और उनके साथ गलत संबंध बनाए। तो इस बात को लेकर के एक एसआईटी गठित हुई थी। इस एसआईटी ने इन सभी 14 प्रकरणों की जांच करी और जांच के बाद 11 प्रकरण ऐसे पाए गए जिसमें कुछ ना कुछ अपराध होना पाया गया और इसमें 11 लोगों को जेल भेजा गया है। 3 मामले ऐसे पाए गए जिसमें लड़कियां बालिग थीं और उन्होंने अपनी मर्जी से दूसरे धर्म के लड़कों के साथ जाना या उनसे प्रेम करना बताया और ऐसे मामलों में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाई है, कोई कार्रवाई नहीं की है। और इस वक्त हमारे सहयोगी कमाल खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमाल, लव जिहाद का मुद्दा जो है काफी ज्यादा गरमा रहा है। हम जानते हैं बीजेपी शासित कुछ राज्य हैं, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर लव जिहाद को लेकर कानून लाने की बात भी हो रही है। इस कानपुर वाले केस की अगर हम पर्टिकुलर बात करें, 14 केसेस में से हमने पुलिसकर्मी को सुना, आईजी को सुना, वो कह रहे हैं कि 11 केस ऐसे हैं जिसमें साजिश की बात नहीं है, विदेशी फंडिंग की बात नहीं है, लेकिन अपराध 11 लोगों को जेल भेजा गया है। ये थोड़ा मामला समझाएं हमको आप। नहीं, देखिए ऐसा है, वो ये कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन के कुछ नियम हैं, कोई तयशुदा कानून है, नाम परिवर्तन के कुछ तयशुदा कानून है, जैसे उसका इश्तेहार किया जाता है, उसको कहीं नोटिफाई किया जाता है, कुछ कुछ नियम कानून है। इन कानूनों का उल्लंघन सारे मामलों में हुआ है। दरअसल होता क्या है कि अगर स्पेशल मैरिजेस एक्ट में शादी नहीं हो रही है या लोग डर के मारे वहां नहीं जा रहे हैं कि परिवार को पता चल जाएगा, विवाद होगा या कुछ कट्टर संगठन सामने आ जाएंगे, विवाद होगा, तो धार्मिक रीति से शादी करते हैं। लेकिन 2 अलग धर्मों की शादी किसी भी धर्म में नहीं हो पाती है। अगर वो निकाह करने जाते हैं तो वहां पे भी लड़के या लड़की जो दूसरे धर्म का होता है उसका नाम कुछ और रख करके उसको कलमा पढ़वाते हैं। वो कहते हैं कि आपका धर्म बदल गया, अब आप एक धर्म के हो गए, अब आपका निकाह हो सकता है। इसी तरह आर्य समाज मंदिर में जो शादियां होती हैं, अगर लड़का या लड़की हिंदू नहीं है तो उसका कुछ नाम बदल दिया जाता है, उसका धर्मांतरण का एक सर्टिफिकेट देते हैं, उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। ये जो प्रक्रिया है नाम बदलने और धर्म बदलने की, मेरे ख्याल से आईजी साहब ये कह रहे हैं कि ये जो तयशुदा तरीके हैं ये उसके खिलाफ है। तो सारे मामलों में ऐसा हुआ है। कई सारे मामले ऐसे हैं जिसमें लड़कियां नाबालिग थी और लड़कों ने उनकी मान लीजिए स्टॉकिंग की या उनके साथ रिश्ते बनाए, तो नाबालिग लड़की के साथ अगर उसकी सहमति से भी रिश्ता बनाएंगे तो वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। ऐसे लड़कों के खिलाफ भी बलात्कार का मुकदमा हुआ है। लेकिन इन सारे मामलों में कहीं ऐसा नहीं मिला है कि वो मुसलमान होने के कारण या उन लड़कियों को धर्मांतरण करने के कारण या कहीं किसी विदेशी या किसी देशी संगठन से किसी साजिश के तहत ऐसा काम किया गया हो। ये सारे कृत्य जो हैं ये निजी आपराधिक कृत्य हैं। ये उसी तरह है जैसे कई लोग अपने लड़के की तनख्वाह ज्यादा बता करके, उसकी हैसियत ज्यादा बता करके, लड़का कंपाउंडर हो तो उसको डॉक्टर बता के शादी कर देते हैं कि दहेज ज्यादा मिलेगा और शादी अच्छी जगह पे हो जाएगी। तो ये जो शादियों में धोखाधड़ी होती है ये उसका हिस्सा है, ये निजी कृत्य है, उनका अपराध है जिन लड़कों ने ये किया या लड़कियों के साथ गलत काम किया, उनको फंसाने की कोशिश की, नाम बदला या धर्म बदला। लेकिन ये जो एक मसला है कि लव जिहाद है, संगठित रूप से मुसलमान लड़के प्राउलिंग पे निकले हुए हैं, किसी दूसरे धर्म की लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए साजिश कर रहे हैं, तो ये किसी तरह का संगठित अपराध के तौर पे वहां पे नहीं पाया गया है ये मामला। शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो जो गलती वहां होती है जब आप किसी को, अगर आपका नाम सलीम है और आप उसको सुरेश बता के उस लड़की के सामने जाएं और उसे अपनी आइडेंटिटी छुपाकर अगर आप उसे धोखा देते हैं, तो
ये मोरली अगर कहें तो ये गलत है, लेकिन बिल्कुल, यहाँ ये ऐसा कमाल कुछ ने नहीं। भी बताया ये बात। यहाँ पर संगठित रूप से धर्म परिवर्तन कराने वाली बात या साजिश की बात नहीं है। जो तमाम मामले हैं 14 में से 11 वो जो है सामान्य अपराध और निजी अपराध जो किए गए हैं उससे जुड़े हुए मामले हैं।